नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए अच्छे रहिए, अपने परिवार वालों को खुश रखिए, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हमने प्रत्यय पढ़े, प्रत्यय के 3 प्रकार पढ़े, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हमने पढ़ा जो धातु के बाद में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उनमें इक्ते प्रत्यय पढ़ा। इक्ते प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में किया जाता है। इक्ते प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, ता शेष रहता है, तीनों लिंगों में चलते हैं। इक्ते प्रत्यय के जो रूप होते हैं वो पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। ठीक है। इक्तवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग कर्तरीवाच्य में किया जाता है। इक्तवतु में क का लोप हो जाता है, तवत शेष रहता है। इस प्रत्यय के रूप में भी तीनों लिंग चलते हैं। इस प्रत्यय युक्त पदों में पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह रूप चलते हैं। तत्पश्चात पढ़ा हमने इक्तवा प्रत्यय। इक्तवा प्रत्यय में जो एक याद रखने योग्य बात है वो है कि उसमें 2 क्रियाएं चलती हैं साथ में। इक्तवा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, त्वा शेष बचता है। त्वा से युक्त जो भी पद बनता है वो अव्यय बन जाता है। ठीक है। उसके बाद में पढ़ा हमने ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में होता वही कर के अर्थ में है, कर के अर्थ में ही प्रयोग होगा। ठीक है। उसके अलावा ल्यप में ल का योग हो जाता है, य का लोप हो जाता है, सिर्फ य शेष बचता है। धातु से पूर्व उपसर्ग होता है, कर के अर्थ में होता है, अव्यय बन जाता है पद। तुमुन प्रत्यय में तुम रह जाता है, उनका लोप हो जाता है। ठीक है। और यह भी अव्यय बन जाती है, यानी इक्तवा, ल्यप और तुमुन, इनसे तीनों से बने जो भी पद होते हैं, तीनों अव्ययों से प्रत्ययों से बने जो पद होते हैं वो सदैव अव्यय बन जाते हैं। ठीक है। तुमुन में उनका लोप हो जाता है, अव्यय बन जाता है। तव्यत प्रत्यय जो होता है वो चाहिए अर्थ में होता है। तव्यत में त का लोप हो जाता है, तव्य शेष बचता है, तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलता है। अन्य प्रत्यय का प्रयोग योग्य अर्थ में होता है। रे का लोप होने पर अन्य शेष रह जाता है। ठीक है। तीनों लिंगों में चलता है, कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है। क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय करते हुए अर्थ में प्रयोग होता है, परस्मय धातुओं से जोड़ा जाता है। क्षत्रिय में श और रै का री का लोप हो जाता है, अतिशेष बचता है। पुल्लिंग में गच्छत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह रूप बनते हैं, चलते हैं। चले आगे चलते हैं, आज नया पढ़ेंगे। शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय इस प्रत्यय का प्रयोग भी करते हुए अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है। यह आत्मनिपद धातुओं के साथ जोड़ा जाता है। शानच के श और च का लोप होने पर आन शेष रहता है। ठीक है ना, श का भी लोप हो गया, लशक तद्धित से श का लोप हो जाता है, हलंत्यम से च का लोप हो गया, सिर्फ बचता है हमारे पास आन। भुआदिगण, तुदादिगण तथा चुरादिगण की धातुओं में आन के स्थान पर मान का प्रयोग होता है। जो भवादिगण धातुएं होती हैं, तुदादिगण धातुएं होती है या चुरादिगण धातुएं जो होती हैं उनमें आन के स्थान पर मान का प्रयोग होता है। शानच प्रत्यय युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में बाल, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। कंप प्लस शानच, कंप में से श का लोप हो गया, च का लोप, शानच में से श का लोप हो गया, च का लोप हो गया, बचा केवल आन, तो बना कंप मान है। हमने पढ़ा भुआदिगण और तुदादिगण तथा चुरादिगण धातु में आन के स्थान पे मान का प्रयोग होता है। अब आप बोलोगे मैडम भवादिगण, तुदादिगण, चुरादिगण धातुएं कौन सी होती है, तो इनका ज्ञान भी हम आपको अवश्य ही करवा देंगे, चिंता मास्तु। अग्रे चलामः उदाहरण बनेगा, शीतेन कंपमानः वानरः शाखायाम अतिष्ठत्। सर्दी से कांपता हुआ बंदर शाखा के ऊपर बैठ जाता है। शीतेन कंपमानः वानरः शाखायाम अतिष्ठत्। सर्दी से कांपता हुआ बंदर शाखा के ऊपर जाकर बैठ जाता है। शुभ प्लस शानच, शानच शोभमान। चित्र विचित्रैः पुष्पैः सुसज्जितः देवालयः शोभमानः आसीत्। चित्र विचित्र पुष्पों से सुसज्जित देवालय शोभायमान था, शोभमानः आसीत्। क्लियर हो गया।
अब कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के विभिन्न कृत प्रत्यय युक्त शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे एक साथ जितने भी हमने पढ़े उनके कृत के एक साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भू भव ये धातु है, इक्त प्रत्यय करने पर भूत, इक्तवतु करने पर भूतवत। देखिए मेरे साथ साथ बोलिए, ऐसे सिर्फ देखिए मत और सुनिए मत, हमारे साथ साथ बोलिए, अपने आप आपको भी याद होगा, आपको भी समझ में आएगा। क्या किया था इक्तवतु में? क का लोप, उ का लोप बचा था तवत, देखिए अब तु का लोप हो गया था, बचा भूतवत। इक्तवा में क का लोप कर दिया था, त्वा शेष बचा था भूतवा। तुमुन में किसका लोप कर दिया था? भव बनेगा इधर, भव प्लस तुमुन। ठीक है, तुमुन में से ऊन का लोप कर दिया गया तो क्या बन गया? भवितुम। फिर भवतव्य, भवितव्य बन गया। ठीक है, भव से ही भवि, भू के बाद में ऊ को अब में व में आदेश कर देते हैं यण संधि के द्वारा, तो बनता है भवितव्य। अनियर में भवनीय और क्षत्रिय में भवत। आप तो बस इतना याद रख लो, क्योंकि क्रिया सिद्धि इत्यादि इतना सारा मैटर याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भू से इक्त प्रत्यय में भूत, इक्तवतु में भूतवत, इक्तवा में भूतवा, तुमुन में भवितुम, तव्यत में भवितव्य, अनियर में भवनीय और क्षत्रिय में भवत। कथ, कथित, कथितवत, कथित्वा, तुमुन से कथितुम, तव्यत से कथितव्य, अनियर से कथनीय, क्षत्रिय से कथियत। हमें आवाज नहीं, दोबारा से बोलिए। कथ धातु पर इक्त प्रत्यय करने पर कथित, इक्तवतु प्रत्यय करने पर कथितवत, इक्तवा प्रत्यय करने पर कथित्वा, तुमुन का प्रत्यय करने पर कथितुम, तव्यत प्रत्यय करने पर कथितव्य, अनियर प्रत्यय करने पर कथनीय, क्षत्रिय प्रत्यय करने पर कथियत। क्री धातु से इक्त प्रत्यय करने पर कृत, इक्तवतु प्रत्यय करने पर कृतवत, इक्तवा प्रत्यय करने पर कृत्वा, तुमुन करने पर कर्तुम, तव्यत करने पर कर्तव्य, अनियर करने पर करणीय, क्षत्रिय करने पर कुर्वत। गम और गच्छ धातु, मतलब गम से ही गम और गच्छ बनता है, गच्छति बनेगा गम धातु करने पर, है ना। गत, इक्त प्रत्यय करने पर गत, इक्तवतु गतवत, इक्तवा गत्वा, तुमुन गंतुम, तव्यत गंतव्य, अनियर गमनीय, क्षत्रिय गच्छत। दा धातु यच करके इक्त दत्त, इक्तवतु दत्तवत, इक्तवा दत्वा, तुमुन दातुम, तव्यत दातव्य, अनियर दानीय, क्षत्रिय यच्छत। दृश्य पश्य धातु इक्ता दृष्ट, इक्तवतु दृष्टवत, इक्तवा दृष्टवा, तुमुन द्रष्टुम, तव्यत द्रष्टव्य, अनियर दर्शनीय, क्षत्रिय पश्यत। नम धातु इक्ता नत, इक्तवतु नत्वत, इक्तवा नत्वा, तुमुन नंतुम, तव्यत नंतव्य, अनियर नमनीय, क्षत्रिय नमत। नृत धातु इक्त प्रत्यय नर्तरी, इक्तवतु नर्तित्वत, इक्तवा नर्तित्वा, तुमुन नर्तितुम, तव्यत नर्तितव्य, अनियर नर्तनीय, क्षत्रिय नृत्यत। पच धातु इक्त प्रत्यय, पच प्लस इक्त बराबर पक्व, इक्तवतु पक्वत, नर्तरी प्लस इक्तवा बराबर नर्तित्वा, नर्तरी प्लस तुमुन बराबर नर्तितुम, नर्तरी प्लस तव्यत बराबर नर्तितव्य, नर्तरी माफ कीजिएगा, नृत प्लस अनियर बराबर नर्तनीय, नृत प्लस क्षत्रिय बराबर नृत्यत। पच प्लस इक्त बराबर पक्व, पच प्लस इक्तवतु बराबर पक्व, पक्ववत, पच प्लस इक्तवा बराबर पक्वा,
पच प्लस तुमुन बराबर पक्तुम, तव्यात पक्तव्यम, पचनीय अनीय पचनीय, क्षत्रि पचत। पा धातु इक्ता पीत, इक्तवतु पित्तवत, इक्तवा पित्तवा, तुमुन पातुम, तव्यत पातव्य, अनीय पानीय, क्षत्रि पिबत। पठ पठ पठित, इक्तवतु पठितवत, इक्तवा पठित्वा, तुमुन पठितुम, तव्यत पठितव्य, अनीय पठनीय, क्षत्रि पठत। पृच्छ धातु इक्ता पृष्ठ, इक्तवतु पृष्ठवत, इक्तवा पृष्ठवा, तुमुन पृष्ठुम, तव्यत पृष्ठव्य, अनीय पृच्छनीय, क्षत्रि पृच्छत। स्थाया तिष्ठ धातु इक्ता स्थित, इक्तवतु स्थितवत, इक्तवा स्थित्वा, तुमुन स्थातुम, तव्यत स्थातव्य, अनीय स्थानीय, क्षत्रि तिष्ठत। स्मृ धातु से इक्त प्रत्यय करने पर स्मृत, इक्तवतु स्मृतवत, इक्तवा स्मृत्वा, तुमुन स्मृतुम, तव्यत स्मृतव्य, अनीय स्मरणीय, क्षत्रि स्मरण। ठीक है, इसी प्रकार हस से हसित, हसितवत, हसित्वा, हसितुम, हसितव्य, हसनीय और हसत। रक्ष धातु से रक्षित, रक्षितवत, रक्षित्वा, रक्षितुम, रक्षितव्य, रक्षणीय और रक्ष। लिख धातु से लिखित, लिखितवत, लिखित्वा, लेखितुम, लेखितव्य, लेखनीय और लिखत। वस धातु से उषित, उषितवत, उषित्वा, यण कार्य करते हैं तब व को उ में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। उषित, उषितवत, उषित्वा, वस्तुम, वस्तव्य, वसनीय और वसत। ठीक है, क्लियर हो गया। चले आगे, चलिए। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रमुख प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं वतुप तथा मतुप, त्व और तल, ठक और ईनी। पहला पढ़ते हैं। वतुप तथा मतुप प्रत्यय। वतुप प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वाला अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वाला अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वतुप में से वत तथा मतुप में से मत शेष रहता है। वतुप में से वत तथा मतुप में से मत शेष रहता है। सामान्यतः अ में अंत होने वाले शब्दों में वतुप तथा ईकारांत, ईकारांत और उकारांत शब्दों में मतुप प्रत्यय शेष रहता है। वापस से पढ़िए। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वाला अर्थ में होता है। ठीक है। इकारांत, इकारांत यानी ऋस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्दों में मतुप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे बल प्लस वतुप बराबर बलवान, बल प्लस वतुप बराबर बलवान। वतुप में से क्या शेष रह गया? वत शेष रह जाता है। ठीक है, तो बना बलवान। अत को आन में परिवर्तन कर देंगे। वत शेष बचा, व को अर्ध छोड़ देंगे, अत जो बचेगा अत को आन में चेंज कर देंगे तो बनेगा बलवान। रूप प्लस वतुप, वतुप में से क्या शेष बचा? वत। ठीक है, वत शेष बचा। फिर रूप व को जोड़ा, लेकिन व में से अर्ध को हटा दिया, ए को हटा दिया तो अत बचा। अत को क्या चेंज करेंगे अब आन में। व में क्या मिलाया? आ, बना वा, बलवान, रूपवान है। धन प्लस वतुप बराबर धनवान है।
गुण प्लस मतु बराबर गुणवान। श्री प्लस मतु बराबर श्रीमान। मति प्लस मतु बराबर मतिमान। बुद्धि प्लस मतु बराबर बुद्धिमान। हनु प्लस मतु बराबर हनुमान। सेकंड, त्वा और तल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय तथा तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय तथा तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तल प्रत्यय तथा उसके बाद स्त्री प्रत्यय आ लगने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है और उसके रूप लता के रूप में समान चलता है। देखो, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय तथा तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय तथा तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तल प्रत्यय तथा उसके बाद स्त्री प्रत्यय आ लगने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, उसके रूप लता शब्द के रूपों के समान बनते हैं। जैसे गुरु प्लस त्व बराबर गुरुत्व, पूर्ण प्लस त्व बराबर पूर्णत्व, मनुष्य प्लस त्व बराबर मनुष्यत्व, दुष्ट प्लस त्व बराबर दुष्टत्व। त्व प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे सब जगह। कोमल प्लस तल बराबर कोमलता, क्योंकि तल प्रत्यय बोला है। तल प्रत्यय तथा उसके बाद स्त्री प्रत्यय का आ लगने पर अब ये किस में बन जाएंगे? स्त्रीलिंग में बन जाएंगे। किस में बन जाएंगे? स्त्रीलिंग में। तल प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद में स्त्रीलिंग के आ प्रत्यय का प्रयोग भी करना पड़ेगा, तो बनेगा कोमलता। मधु प्लस तल बराबर मधुरता, सुंदर प्लस तल बराबर सुंदरता, देव प्लस त्व बराबर देवत्व, पटु प्लस त्व बराबर पटुत्व, दीन प्लस त्व बराबर दीनत्व, उष्ण प्लस तल बराबर उष्णता, गुरु प्लस तल बराबर गुरुता, वीर प्लस तल बराबर वीरता, स्वच्छ प्लस तल बराबर स्वच्छता। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ठक प्रत्यय लगाया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ठक प्रत्यय लगाया जाता है। इसमें ठक के स्थान पर इक हो जाता है तथा प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे अस्ति प्लस ठक। अस्ति कैसा है? अ कैसा है? ऋस्व। अ कैसा है? ऋस्व। प्रथम स्वर में वृद्धि, यानी इस ऋस्व को आप दीर्घ में परिवर्तन कर देंगे। नहीं समझे? फिर से बताते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठक के स्थान पे इक आदेश हो जाता है। जो ठक प्रत्यय है इक आदेश हो गया। और जो आपका प्रथम क्या होगा? स्वर होगा। प्रथम स्वर होगा, उसको दीर्घ हो जाएगा। प्रथम व्यंजन नहीं बोला, व्यंजन तो वैसे भी दीर्घ नहीं होता। दीर्घ कौन होता है? स्वर ही होता है। ऋस्व दीर्घ कौन होता है? स्वर ही होता है। तो जो प्रथम स्वर होगा वो कैसा हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और ठक के स्थान पे किसका आगम हो जाएगा? इक का। तो देखिए, अस्ति प्लस ठक। अस्ति के अ को किस में परिवर्तन करेंगे? आ में। आसती, और इसके बाद में अब इसके ठक के स्थान पे क्या आदेश किया? इक। तो आस्तिकः, मासिकः। माँ में तो ऑलरेडी माँ है, फिर ठीक है, और इस ठक के स्थान पे इक आगम किया तो मासिकः। पुराण प्लस इकः तो पौराणिकः। इसमें ऊ को औ में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, संधि कार्य करके, वृद्धि कार्य करके ऊ को औ में परिवर्तन कर देंगे। शरीर प्लस इक, तो शरीर में क्या है? अ कैसा है? ऋस्व। ऋस्व है ना, ऋस्व को किस में बदलेंगे आप? वृद्धि कार्य कर देंगे। वृद्धि कार्य दे रखा ना, तो ऊ का ओ की वृद्धि कार्य, शरीर में ए की वृद्धि करोगे तो आ, शारीरिक। वार्षिक, व का वृद्धि करोगे तो आ, व को वृद्धि करोगे तो आ, और ठक के स्थान पे एक क्या बना? वार्षिक। समाज प्लस ठक सामाजिक। नगर प्लस ठक नागरिक। भाई न के अ को वृद्धि करोगे तो क्या बनेगा? अ का आ। अब
ओ को वृद्धि करेंगे तो औ बनेगा। लौकिकः, शाब्दिकः, सांसारिकः। क्लियर हो गया? एक बार वापिस हमने जो तद्धित प्रत्यय पढ़ा है, हम चाहे उसको छोड़ देते हैं। कृत प्रत्यय को हम पढ़ चुके हैं एक बार, लास्ट में फिर चाहे उसका रिवीजन कर लेंगे। एक बार तद्धित प्रत्यय का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रमुख तद्धित प्रत्यय होते हैं वतुक तथा मृदुक, त्वक, तल, ठक और इनी। इनी को छोड़ के हम ठक तक पढ़ चुके हैं। वतुक तथा मृतुक प्रत्यय, इन दोनों का प्रयोग वालार्थ में होता है। वतुप से वत तथा मतुप से मत शेष रहता है। सामान्यतः अ में अंत में होने वाले शब्दों में वतुप, इकारांत और इकारांत तथा उकारांत शब्दों में मतुप का प्रयोग होता है। जैसे बल प्लस वतुप यानी बलवान। त्वा और तल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय तथा तल प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तल प्रत्यय तथा उसके बाद स्त्री प्रत्यय आग लगने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। उसके रूप लता शब्द के रूपों के समान चलते हैं। जैसे कोमलता, मधुरता, सुंदरता, ये तल प्रत्यय की बात कर रहे हैं। और त्व प्रत्यय में गुरुत्व, पूर्णत्व तथा मनुष्यत्व। ठक प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ठक प्रत्यय लगाया जाता है। इसमें ठक के स्थान पर इक हो जाता है और प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे आस्तिकः, मासिकः, पौराणिकः, शारीरिकः इत्यादि। ठीक है, आगे का हम अंतिम अग्रिम कक्षा में पढ़ते हैं, या ऐसे करो इन्हीं प्रत्यय भी हम पढ़ लेते हैं, ताकि सिर्फ स्त्री प्रत्यय ही पढ़ेंगे अग्रिम कक्षा में। इन्हीं प्रत्यय वाला या वाले अर्थ के लिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इन्हीं प्रत्यय लगाया जाता है। वाला या वाले अर्थ के लिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इन्हीं प्रत्यय लगाया जाता है। इस प्रत्यय से जुड़कर बनने वाले शब्दों को तीनों के तीन लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में दंडिना, स्त्रीलिंग में नदी तथा पुल्लिंग में फल की तरह। पुल्लिंग में दंडिन की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके रूप चलते हैं। ईने में ईन शेष रहता है। गुण प्लस ईना बराबर गुणीना, योग प्लस ईना बराबर योगिना। ईनी प्रत्यय था, ठीक है, इसमें ईन का ई का लोप हो जाता है, ईन शेष रहता है। गुणीना, योगिना, धनीना, ज्ञानीना, सुखीना, त्यागीना, मानीना, श्रमीना, परिश्रमीना, पापीना और सांसारिना। कोई दिक्कत? जो वाला या वाले अर्थ में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय से जुड़कर बनने वाले तीनों लिंगों के रूप चलते हैं। पुल्लिंग में दंडिना, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। इन्हीं में सिर्फ ई का लोप होता है। गुण प्लस ईन बराबर इन्हीं बना। आज कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय पूरे हो गए हैं। कल स्त्री प्रत्यय और आगे के अभ्यास प्रश्न इत्यादि का हम वर्णन करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।